एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से एक बाज का अंडा मिला। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडे के साथ ही रख दिया। मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडों के साथ ही सेने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे से चूजे निकल आए और बाज के अंडे से बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने बढ़ने लगा। वह चूजों के साथ ही खाता पीता खेलता, इधर उधर फुदकता और बड़ा होने लगा। चूजों के साथ खेलते हुए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह चूजा नहीं बल्कि बाज है। वह खुद को भी चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह करता था। जब उड़ने की बारी आई तो वह अन्य चूजों की देखा देखी वह भी थोड़ी ही ऊंचाई पर उड़ा और फिर वापस जमीन पर आ गया। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता, लेकिन जब वह सबको थोड़ी ही ऊंचाई पर उड़ता हुआ देखता तो वह भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ता। ज़्यादा उड़ने की वह कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पंछी को पहली बार उड़ते हुए देखा था। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने चूजों से पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चूजे बोले, वो पंछियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पंछी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यदि मैं भी उसके जैसा उड़ना चाहूं तो क्या मैं उड़ सकता हूं? बाज ने पूछा। कैसी बातें करते हो? मत भूलो, तुम एक चूजे हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो। जितना उड़ सकते हो उतने में ही खुश रहो। चूजे बोले। बाज ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। बाज होने के बावजूद वह पूरी जिंदगी मुर्गी के समान जीता रहा। इस कहानी से सीख, सोच और दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अपनी सोच व्यापक बनाएं, अपनी क्षमता सीमित ना करें। आप खुद को बाज समझेंगे तो बाज की जिंदगी जिएंगे और मुर्गी समझेंगे तो मुर्गी की जिंदगी जिएंगे। धन्यवाद।